एक प्रवचन में महात्मा प्रेमानंद ने कहा कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप तो गुरु दीक्षा के माध्यम से ही करना चाहिए। आप सांब सदाशिव नाम जप करें, शंकर की कृपा होगी। उन्हीं से सुनकर अपने घर में आए, वहीं से हमने सांब सदाशिव नाम जप करना आरंभ कर दिया, क्योंकि प्रीति जो शंकर से थी, प्रेम बाबा से था, शंकर से था, इसलिए हमने मंत्र छोड़कर नाम जप करना आरंभ कर दिया। करते करते बहुत समय बीत गया। उस मंत्र का, उस नाम जप का प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ा। हमें लगता है कि हम कोई त्रुटि कर रहे हैं। दर्शकों, यद्यपि परमात्मा का नाम कभी व्यर्थ नहीं होता। एक बार आपने शिव कहा, उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन आपकी दृष्टि में आपको लगता है कि हमें कोई असर नहीं हो रहा, हमारा तो जीवन वैसा का वैसा ही है जैसा पहले था। क्या हमने कोई गलत मार्ग का अनुसरण कर लिया? दर्शकों, ऐसा ही होता है। जब हम कहीं से सुनते हैं, वो जप करना आरंभ कर देते हैं, उनके नियमों को जीवन में नहीं ढालते, कैसे जप करना है ये नहीं जानते, प्रभाव कहां से होगा? और जब तक जप का प्रभाव नहीं होगा, वो जपना ही क्यों? बात समझ में आ रही है ना, क्यों जपना है? तो इस वीडियो में ऐसे ऐसे रहस्य बताएंगे जिसे धारण करने से आपका नाम जप सांब सदाशिव अवश्य आपको प्रभाव दिखाएगा। दर्शकों, पहले इसके रहस्य को समझना बड़ा आवश्यक है कि वास्तव में सांब सदाशिव कहा किसको जाता है। ये कौन है सांब सदाशिव? है तो शिव ही, लेकिन इसकी गहराई क्या है? दर्शकों, ब्रह्म यानी परम शिव की ज्ञान शक्ति यानी चेतन शक्ति और क्रिया शक्ति के योग से इस संसार का निर्माण होता है। नर नारी अस्तित्व में आते हैं। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और उनकी शक्तियां सरस्वती, लक्ष्मी, महागौरा, ये इनकी शक्तियां, ये युगल, ये जोड़ा, इन्हीं से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। जड़ यानी जो कुछ पदार्थ आपको आंखों से दिखाई दे रहा है, यानी स्पर्श करने योग्य, और इसके भीतर जो चेतन तत्व है। आप हमारी प्रत्येक बात को अपने ऊपर एप्लीकेबल किया करो। जो शब्द कहे जा रहे हैं उसे ये मत समझना कि पुराणों में लिखा हुआ है, नहीं। इसका संबंध आपसे प्रत्यक्ष रूप से है। जो आपका यह शरीर है, ये तो ढांचा है, 5 भौतिक तत्वों से निर्मित है, लेकिन इसमें एक चेतना पिरोई हुई है। उस चेतना के होने से ही आपका मन, बुद्धि, अहंकार एक्टिवेट होता है, क्रियाशील होता है। जब तक चेतना नहीं होगी, ये तो जड़ता में रहेगा, जड़ तुल्य होगा, पत्थर के तुल्य होगा। आत्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, परम शिव तो प्रत्येक स्थिति में है, लेकिन उस परम शिव की जो चेतन शक्ति है, वही हम सबके शरीरों को चेतन करती है। सांब सदाशिव यानी सह अंब सदाशिव, अंबा के साथ सदाशिव। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। शक्ति क्या है? यह सारा संसार का जो विस्तार है, यह शक्ति रूपा है। यह विस्तार ही ना होता, संसार ही ना होता, शिव की बात कौन करता? आज हम और तुम शिव की चर्चा कर रहे हैं, सांब सदाशिव मंत्र नाम जप की चर्चा कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम शरीर में हैं, यानी शक्ति के स्वरूप में है। यह गौरा का स्वरूप है, यह शक्ति का स्वरूप है शरीर। और भीतर जिसकी वजह से यह शरीर एक्टिवेट हो पाया है, वो चेतना है।
और चेतना शिव की ही शक्ति है। बात समझ में आ रही है ना? जो भी जोड़े नर नारी का भेद दिखाई देता है, ये मूल रूप से एक ही है, एक ही सत्ता है, परम शिव की सत्ता है। उसी के ऊपर शक्ति तांडव कर रही है। बात समझ में आ रही है ना? हमारे शरीर में भी जो चेतना है, जो शिव है, बाहर आच्छादित है इस शरीर से। इसीलिए तो हम सबको शरीर ही दिखाई देता है, चेतना कहीं दिखती नहीं है। लेकिन चेतना से ही सारा कार्य हो रहा है। शक्ति भी शिव के बिना अधूरी है ना। जब तक शक्ति शिव से अलग होगी तो उसमें ज्ञान का अभाव होगा, और जहां ज्ञान नहीं होगा वहां अंधकार होता है। अंधकार की स्थिति कैसी होती है आप सब जानते हैं। तो शक्ति शिव के बिना अधूरी और शिव शक्ति के बिना अधूरे। यही रहस्य है सांब सदाशिव के जप का। हम उस स्थिति को बचते हैं जिस स्थिति से ये सारा विश्व अस्तित्व में आता है। अस्तित्व में रहते हुए अंत में लय को प्राप्त हो जाता है। ये वही स्थिति है, शिव और शक्ति की वही स्थिति है। दर्शकों, कुछ नियम धारण करने हैं प्रभाव देखने के लिए कि इस नाम जप का जब जाप कर रहे हो तो हमेशा उत्तर दिशा में बैठे मुख करके, या पूर्व दिशा में मुख करके बैठे। बड़ा आवश्यक है। यद्यपि पश्चिम में भी या दूसरी दिशाओं में, दक्षिण में भी जाप किया जा सकता है, उसका प्रभाव अलग होता है। सकारात्मक प्रभाव के लिए हमें उत्तर दिशा और पूर्व दिशा श्रेष्ठ समझनी चाहिए। आसन का प्रयोग करें। रेशमी वस्त्र का आसन का प्रयोग किया जा सकता है, कंबल का प्रयोग किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है ना? लकड़ी का प्रयोग ना करें, पत्थर के ऊपर बैठकर जाप ना करें। बात समझ में आ रही है ना? तो इन नियमों को धारण करें। इसके अतिरिक्त आपको क्या नहीं करना है, ये बड़ा आवश्यक है। दर्शकों, अगर आप किसी भी मंत्र की साधना करते हैं, नाम जप की साधना करते हैं, तो सत्य का हाथ पकड़कर करना है, यानी सत्य का आचरण करना है। झूठ नहीं बोलना है। हम जीवन में झूठ ही बोलते हैं और साधना करते हैं शिव की। साधना कभी भी अस्त्र नहीं दिखा सकती, कभी परिपक्व नहीं हो सकती। जहां से आरंभ की साधना वहीं की वहीं धरी रह जाती है। चेतना का विकास नहीं होता है अगर हम सत्य का सहारा नहीं लेते, क्योंकि शिव ही सत्य है। जब शिव की वार्ता करेंगे तो सत्य तो साथ लेकर चलना पड़ेगा। समदृष्टि रखें, भेदभाव की दृष्टि से बाहर आए। और इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि बाहरी संपर्क को कम करें। हम अपनी सारी की सारी ऊर्जा को बाहर के साधनों में ही लुटा देते हैं। बाहर क्या हो रहा है, बाहरी दृष्टि होती है, संसार में क्या चल रहा है, हम सारी एनर्जी उसी के ऊपर वेस्ट कर देते हैं। तो जप का प्रभाव नहीं दिखता, ना दिखेगा। आंतरिक भाव में जिए, अपने आप से मतलब रखें। बाहर क्या हो रहा है आपके लिए अनिवार्य नहीं है। जब आप नहीं होंगे तब भी बाहर की क्रियाएं तो वैसी ही चलेंगी जैसी अब चल रही है। बात समझ में आ रही है ना? अनावश्यक हस्तक्षेप ना करें किसी बाहरी वातावरण में। जो हो रहा है होने दें। हर कहीं अपना दावा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त जो अंतिम जो इस वीडियो में बताने वाले हैं, वहां अंतिम जो नियम धारण करना है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इसको कम करके या कम करने का प्रयास करें। साथ साथ में पूरा समाप्त नहीं हो पाएगा, हमें पता है, समय लगता है, लेकिन प्रयास करें कम से कम। लोभ का त्याग करें, क्रोध कम करें, और एकांत जितना रह सके उतना रहें। आपको साधना का अवश्य लाभ प्राप्त होगा। ये शिव कृपा के योग से हम कह रहे हैं। इन्हें मात्र एक साधारण मुख से निकले शब्द मत समझना। ये भीतर से शंकर द्वारा ही निर्देशित किए जा रहे शब्द हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। दर्शकों, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर लेना, लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव।